सत श्री अकाल बेटा, किवें हो बेटा? सारे वधिया हो? वेरी गुड। सारे बच्चों ने बेटा अपने अच्छे तरीके नाल पढ़ाई करनी है। अपने टॉपिक जिहड़े तुहानूं मैथ दे करवाए जा रहे हैं तुसीं उहनूं सुनो। जे कोई डाउट है ना तो मैनूं पुछो बेटा, ताकि मैनूं भी पता लगे कि मेरी बनाई वीडियोज़ का तुहानूं फायदा हो रहा है। सारे बच्चे बेटा इनूं सुनो। ओके चलो बेटा, हुण आपां करन लगे आ बेटा जिहड़े चैप्टर्स आपां कर रहे हैं ना फिलहाल ये तुहानूं सारे इस सिलेबस दे विच हैगे हैं जिहड़े हुण तुहाडे नैक्सट मंथ पेपर होणगे ओहदे विच ते इसलिए तुसीं इन्हां नूं ध्यान नाल सुनो। हुण आपां करन जा रहे बेटा अपना 7 चैप्टर 7.1 एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। 7 चैप्टर किहड़ा अपना त्रिभुजा। हुण आपां अज कॉन्ग्रुएंसी वाले क्वेश्चंस कीते सी ना, कॉन्ग्रुएंसी दी आपां वीडियो देखी है, ओहदे विच ही है बेटा, उसके अगे ही आपां चलना है। कॉन्ग्रुएंसी दी पहला तुसी वीडियो अच्छी तरीके नाल देखनी है। जे कोई डाउट होएगा मैनू पूछो ते उस दे नाल ही फिर आपां नैक्सट ओहदे नाल दे क्वेश्चंस करने हैं 7 चैप्टर दे बेटा। 7 चैप्टर है अपना त्रिभुजा। हाँ जी बेटा, आप पहला क्वेश्चन करन जा रहे हैं त्रिभुजा का। बेटा इस क्वेश्चन के विच आपां सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वसम है त्रिभुज ABD दी। और आपां नूं दे की रखिया है, देखो बेटा दे की रखिया आपां नूं दो त्रिभुजां दे रखिया ने ABC ABD। इन्हां दोनों त्रिभुज दे विच आ वाली भुजा इस भुजा के बराबर है, AC भुजा बराबर है AD दे ते AB रेखाखंड कोण E नूं समदुभाजित कर रही है। AB रेखाखंड कोण E नूं समदुभाजित कर रहा है। समदुभाजित का मतलब समदुभाजित, बराबर दो भागां च वंडना। मतलब AB भुजा इस कोण नूं दो बराबर हिस्सियां च वंड रही है, कोण CAB ते कोण BAD। ठीक है, दो बराबर हिस्सियां च वंड रही है। हुण आपां सिद्ध करना है कि त्रिभुज ABC सर्वसम है त्रिभुज ABD दे। बेटा तुसी दो त्रिभुजां लैके चलो, किहड़ी ABC ते ABD। त्रिभुज ABC त्रिभुज ABD। बेटा हुण इहदे विच देखो किहड़ियां चीजां बराबर होणगियां। पहला तां AC ते AD आपां नूं दे रखिआ, उस त्रिभुज दा भाग AC, उस त्रिभुज दी भुजा AC इस त्रिभुज दी भुजा AD दे बराबर है। AC बराबर AD। होर देखो बेटा किहड़ी चीज बराबर है, कोण उस त्रिभुज दा कोण CAB इस त्रिभुज दा कोण BAD। ठीक है, उस त्रिभुज दा ऊपर वाली त्रिभुज दा कोण CAB, नीचे वाली त्रिभुज दा कोण DAB बराबर है कोण CAB बराबर है कोण DAB। किवें बराबर है बेटा? आपां नूं ये चीज दित्ती है, दिता है। ठीक है बेटा, इस तो अलावा तीसरी चीज रहेगी बेटा, देखो भुजा AB भुजा ऊपर वाली त्रिभुज की भी एक भुजा है, नीचे वाली त्रिभुज की भी एक भुजा है। भुजा AB बराबर AB इहनूं किहड़ी भुजा कहंदे आ? जब दोनों त्रिभुजां दे विचाली एक भुजा ते उहनूं कहंदे आ सांझी भुजा। देखो बेटा किहड़ा नियम लग्या, भुजा कोण भुजा। ठीक है, भुजा कोण भुजा। त्रिभुज ABC सर्वसम है त्रिभुज ABD दे। किहड़े नियम तो सर्वसम हुई बेटा? भुजा कोण भुजा। ऐसे ऐसे सर्वसमता का निशान तुहानूं दस्सिआ ही होया बेटा। ठीक है, इस तो अलावा बेटा इसे क्वेश्चन दे विच आपां नूं पुछिआ गया है कि BC ते BD बारे तुसीं की कह सकते हो। BC ते BD बारे की कह सकते हो? बेटा देखो जदों आपां कह दिंदे आ ना कि दो त्रिभुजा सर्वसम है, ਇਹਦਾ मतलब उन्हां दा हर एक चीज आपस में बराबर है। हर एक भुजा मतलब उस त्रिभुज की एक भुजा दूसरे त्रिभुज की संगत भुजा के बराबर होगी, दूसरी भुजा फिर संगत दूसरी भुजा के बराबर होगी, तीसरी भुजा फिर संगत तीसरी भुजा के बराबर होगी। इस तरह कोण, पहला कोण दूसरी त्रिभुज के पहले कोण के बराबर,
पहली त्रिभुज का दूसरा कोण दूसरे त्रिभुज के दूसरे कोण के बराबर, पहले त्रिभुज का तीसरा कोण दूसरे त्रिभुज के तीसरे कोण के बराबर होगा। हुण जे आपां कहता प्रूफ करता कि दोनों त्रिभुजा सर्वांग समली, ਇਹਦਾ मतलब इन्हां दी हरेक भुजावां बराबर होएगी। आ तां इहदे बराबर पहला ही सी, आ सांझी सी, आ वाली भुजा भी ਇਹਦਾ मतलब इहदे बराबर हो जाएगी। ठीक है, BC बराबर BD, इहनूं की कहंदे हुंदे बेटा CPCT। CPCT का मतलब की है corresponding parts of congruent ट्रायंगल्स। तुसी एवें भी लिख सकते हो कि सर्वांग त्रिभुजा के संगत भाग बराबर हुंदे हन, जां तुसी एवें लिख सकते हो CPCT corresponding parts of congruent triangle। ठीक है बेटा, चलो बेटा हुण आपां नेक्स्ट क्वेश्चन करांगे। बेटा इस त्रिभुज दे विच ABCD चतुर्भुज है, जिहदे विच AD बराबर BC है, जिहदे विच AD बराबर BC है, ते कोण BAB बराबर कोण CBA है। आपां सिद्ध की करना है बेटा, पहला सिद्ध करना है आपां त्रिभुज ABD सर्वांग सममित त्रिभुज BACD, ये आप सिद्ध करना है बेटा। आप दोनों त्रिभुजा ही लैके चलांगे ABD, दूसरी त्रिभुज केड़ी है BAC, ABD BAC। देखो बेटा ABD आ वाली त्रिभुज होगी बेटा, इन्हों आप अलग करके थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं ताकि तुहानूं ज्यादा क्लियर हो। हुण इत्थे देखो बेटा, हम देखो एक लाइन का मतलब ये है कि AD बराबर है BC दे। आ कौन दे रखा सी ना आपां नूं बराबर कौन DAB बराबर CBA, कौन DAB बराबर CBA दे रखा सी आपां नूं, आपो भी चीज ड्रॉ कीती है। हुण देखो बेटा आपां दोनों त्रिभुजां ही लैके चलांगे जिहड़ी आपां सर्वांग सम सिद्ध करनी है, त्रिभुज ABD ते त्रिभुज BAC। हुण इहदे विच देखो बेटा त्रिभुज ABD इस त्रिभुज दे विच देखो केड़ी चीज बराबर हो रही है। पहला तो AD बराबर है BC दे, भुजा बराबर भुजा AD बराबर BC। कोशिश करो बेटा जिथे त्रिभुज है ओदे पार्ट्स ओदे नीचे लिखो, दूसरी त्रिभुज के नीचे ओदे पार्ट्स लिखो। ठीक है, AD बराबर BC। इस तो बाद कोण A बराबर कोण B, कोण BAD बराबर कोण ABC। ठीक है बेटा, इस तो बाद तीसरी चीज देखो केड़ी बराबर होएगी। देखो बेटा तीसरी चीज केड़ी बराबर हो सकती है, आप सोचो केड़ी, कोई सांझी भुजा है बेटा। देखो कुछ हैगा सांझी, AB सांझी भुजा है ना, दोनों त्रिभुजां दे विच आ रही है। AB बराबर AB की है सांझी भुजा, ओ क्यों बराबर सी दिखता है अपन गिवन है बेटा कि आ वाली चीजां बराबर नहीं, तो इसका मतलब दोनों त्रिभुजा की हो गई सर्वांग सम। केड़े नियम तो होगी सर्वांग सम, ऐसे एस नियम तो। भुजा कोण भुजा, देखो AD बराबर BC भुजा, फिर कोण, फिर उस तो बाद केड़ी भुजा आई सी सांझी भुजा, भुजा कोण भुजा है ना, भुजा कोण भुजा। ते केड़ा नियम लग गया SAS, दोनों त्रिभुजा हो गई सर्वांग सम। बेटा इसे क्वेश्चन आपां नूं पुछया होया है कि तुसी BD ते AC बारे की कहोगे, BD ते AC बारे की कहोगे। बेटा सर्वांग सम त्रिभुजा दे संगत भाग ने, मतलब इस भुजा दे नाल दी दूजी भुजा इत्थे AC है,
ਜੇ त्रिभुजा ਸਰਬੰਗ ਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਲਿਖੋਗੇ, BD ਬਰਾਬਰ AC by CPCT, corresponding parts of congruent triangle। नेक्स्ट बेटा इस तो बाद पूछा होया ABD ਤੇ BAC ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ABD BAC किथे है, ABD आ वाला कोण ते BAC आ वाला कोण, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ कोण भी बराबर हो गए क्योंकि ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो गया। कॉरेस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल दोनों इक्वल हो गए। ठीक है बेटा, चलो हम इस तो बाद बेटा आप थर्ड क्वेश्चन करांगे। थर्ड क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है बेटा, पेपर च आया भी होया है। AB रेखाखंड AB ऊपर, रेखाखंड AB ऊपर AD ਤੇ BC ਕੀ ਨੇ, ਲੰਬ। AD ਤੇ BC ਲੰਬ ਨੇ। सिद्ध करो CD रेखाखंड AB ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। CD रेखाखंड AB ਨੂੰ ਸਮਦੁਭਾਜਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ, मतलब ਆਹ ਵਾਲੀ रेखाखंड ਇਸ ਪੂਰੇ रेखाखंड ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ बेटा, ਇਹ ਲੰਬ ਦੇ ਰੱਖਿਆ DA ਲੰਬ ਹੈ ਇਸ रेखाखंड ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੇ CD ਵੀ ਲੰਬ ਹੈ ਉਸੇ रेखाखंड ਦੇ ਉੱਪਰ। ਆਪਾਂ ਇਹ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਆਹ ਵਾਲੀ रेखाखंड है DC ਇਹ ਵੀ रेखाखंड ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। बेटा ਆਪਾਂ ਦੋਨੋਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ त्रिभुजा ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ऊपर आप त्रिभुज ले ली OBC, नीचे आप त्रिभुज ले ली OAD। ठीक है बेटा, हुण देखो की बराबर होया, उस त्रिभुज का भाग BC इस त्रिभुज की भुजा AD के बराबर होगी। भुजा BC बराबर भुजा AD क्यों बराबर है, आपको दिता है ना। इस तो अलावा बेटा देखो आ वाला कोण, दोनों त्रिभुजा के 90-90 डिग्री के कोण है ना। कोण B बराबर कोण A 90 डिग्री। तीसरी सोचो बेटा, तीसरी चीज केड़ी बराबर होएगी, कोण। केड़े कोण हुंदे ने, शिखा सन्मुख कोण, वर्टिकल ऑपोजिट एंगल्स। शिखा सन्मुख कोण हमेशा बराबर हुंदे ने। ते आ वाले कोण दा नाम की हो सकदा है, BOC। इस कोण दा AOD। कोण BOC बराबर कोण AOD। कारण की लिखोगे, शिखर सन्मुख कोण। ਇਹਦਾ मतलब दोनों त्रिभुजा की हो गया सर्वांग सम। केड़े नियम तो हुई बेटा, सोचो केड़ा नियम लग गया, AAS कोण कोण भुजा। ठीक है, AAS। जदों दोनों त्रिभुजा सर्वंग सम हो गया, ਇਹਦਾ मतलब उन्हां दी हर एक पार्ट्स आपस च बराबर होणगे। आ वाले भाग इस भाग के बराबर, मतलब आ भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगी। OB भुजा OA के बराबर हो जाएगी। OB बराबर OA क्यों हो गई, CPCT तो OB बराबर OA। ठीक है, ते O बिंदु किवें आ रहा सीगा, DC दे ऊपर कोई बिंदु सी, DC रेखाखंड के ऊपर कोई बिंदु सी। ਇਹਦਾ मतलब DC रेखाखंड भुजा AB ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ 'ਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ। DC रेखाखंड भुजा AB ਨੂੰ ਦੋ ਬਰਾਬਰ ਹਿੱਸਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡਦਾ ਹੈ, मतलब समदुभाजित करता है। ठीक है बेटा, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा आप।
बेटा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਰੱਖਿਆ L ਤੇ M ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ, L ਤੇ M ਤੇ P ਤੇ Q ਹੋਰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਦੋ ਸਮਾਂਤਰ ਰੇਖਾਵਾਂ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਹੈ त्रिभुज ABC ਸਰਬੰਗ-ਸਮ ਹੈ त्रिभुज ABC त्रिभुज ABC ਦੇ ਸਰਬੰਗ-ਸਮ। ठीक है बेटा, आप सिद्ध करना है त्रिभुज ABC सर्वांग-सम है त्रिभुज ADC दे। किवें करांगे बेटा, सोचो। वेरी गुड। आ देखो बेटा, इस त्रिभुज का आ वाला कोण इस त्रिभुज के इस वाले कोण के बराबर होएगा, है ना। कोण BAC बराबर कोण ACD। कोण BAC बराबर कोण BAC बराबर कोण ACD, है ना। क्यों बराबर होएगा? केड़े कोण ने? वेरी गुड, केड़े कोण ने? एकांतर कोण। बेटा एकांतर कोण की बनाते ने? Z। आ देखो तुसी इत्थों निशानी ला सकते हो Z, ठीक है। ओके, या एवं भी कह सकते हो तुसी। हाँ जी, होर एकांतर कोण केड़े बनते ने? आ देखो बेटा, आ वाला कोण इस कोण के बराबर हो गया। इस कोण का नाम की बनया? DAC। इस कोण का ACB। DAC ACB केड़े कोण? एकांतर कोण, ठीक है। तीसरी चीज दसो बेटा केड़ी बराबर हो सकती है? तीसरी चीज केड़ी बराबर होगी? दो कोण बराबर हो गए, भुजा। वेरी गुड, सांझी भुजा। AC भुजा, AC बराबर AC। क्यों बराबर है? क्योंकि ये सांझी भुजा है, ठीक है। ओके बेटा, केड़ा नियम लग गया पुत्र? कोण भुजा कोण, कोण भुजा कोण, ठीक है। ASA त्रिभुज ABC सर्वांग-सम है त्रिभुज ADC दे केड़े नियम तो? ASA। ओके बेटा, आप यही प्रूफ करना सीगा कि नीचे वाली ते ऊपर वाली दोनों त्रिभुजा की ने सर्वांग-सम, ठीक है बेटा। चलो हुण आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 5th। हाँ जी बेटा, हुण इहदे विच आपां नूं दे रखिया है रेखा L कोण A नूं समदुभाजित करती है, मतलब दो बराबर हिस्सियां च वंडदी है। इस तो अलावा BP ते BQ बिंदु B तो दो लंब है, इस वाली किरण के ऊपर ते इस वाली किरण के ऊपर, ठीक है। आपां सिद्ध करना है कि त्रिभुज केड़ी त्रिभुज बन रही है? ABQ ABP। त्रिभुज APB सर्वांग-सम है AQB दे। आप सिद्ध करना है। देखो बेटा किवें सिद्ध करांगे? ऊपर त्रिभुज से नीचे त्रिभुज, आप दो त्रिभुजा देख रहे हैं। ऊपर वाली त्रिभुज का नाम हो गया AQB, नीचे वाली त्रिभुज का नाम हो गया ABP। दोनों त्रिभुजा के सर्वांग-समता चेक करनी है। वेरी सिंपल बेटा, देखो की चीज बराबर होगी। एक तो अपन कोण दे रखे बराबर, है ना। कोण केड़ा हो गया? इस कोण का नाम की हो गया? QAB। इस कोण का नाम हो गया PAB, है ना। कोण PAB बराबर हो गया कोण QAB दे, कारण गिवन है बेटा आपां नूं एक ही बराबर है। देखो एक लंब दोनों त्रिभुजां दे विच 90 डिग्री का कोण है ना बेटा। कोण P बराबर Q बराबर 90 डिग्री। तीसरी चीज सोचो बेटा केड़ी बराबर हो सकती है? सांझी भुजा AB बराबर AB। दोनों त्रिभुजां दे विच सांझी भुजा केड़ी है? AB, ठीक है बेटा। हुण देखो केड़ा नियम लग रहा है बेटा, देखो केड़ा नियम लगूगा जिहदे नाल त्रिभुजा सर्वांग-सम होणगियां? AAS कोण कोण भुजा। दोनों त्रिभुजा सर्वांग-सम हो गया। APB सर्वांग-सम है त्रिभुज AQB दे केड़े नियम तो? AAS, ठीक है बेटा।
ਇਸ ਨਿਯਮ ਦੁਆਰਾ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ ਸਰਬੰਸਮ। ਇਸੇ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੁੱਛਿਆ ਹੋਇਆ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਬੀਪੀ ਤੇ BQ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਆਪਸ ਚ। BP ਤੇ BQ ਕੀ ਹੋਣਗੇ ਬੇਟਾ? BP ਤੇ BQ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ? ਕਿਉਂਕਿ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦੋਂ ਦੋਨੋਂ ਤ੍ਰਿਭੁਜਾਂ ਸਰਬੰਸਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਗਤ ਭਾਗ ਬਰਾਬਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਹਰ ਇੱਕ ਭੁਜਾ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ, ਵਿਚਕਾਰਲੀ ਤਾਂ ਸਾਂਝੀ ਸੀ, ਆਹ ਵਾਲੀ ਭੁਜਾ ਇਹਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਮਤਲਬ BP ਬਰਾਬਰ BQ, ਕਾਰਨ corresponding parts of congruent angles। ਠੀਕ ਹੈ ਬੇਟਾ, ਇਹ ਆਪਣੇ 5 ਕੁਐਸਚਨਸ ਹੋ ਗਏ ਬੇਟਾ 7.1 ਦੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕੁਐਸਚਨਸ ਕਰਨੇ ਹੈ ਬੇਟਾ ਤੇ ਉਹ ਕਰਕੇ ਦੇਖਣਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਬੇਟਾ ਜ਼ਰੂਰ ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਮੈਨੂੰ ਪੁੱਛੋਗੇ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਮੇਰੀ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਓਕੇ ਬੇਟਾ, ਓਕੇ, ਥੈਂਕ ਯੂ।